Hello, good morning, friend. This is Captain Bhagwan. Today lesson is हमारा आज का लेसन है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल का जो हिंदी में जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं संवाद शैली। संवाद शैली मतलब जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हमको हमारा जो तरीका है बात करने का वो कैसा है और हम किस तरीके से उन बात करते हैं तो वो कैसे सुनने में, देखने में, समझने में कैसा लगता है, तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, संवाद शैली, है ना। तो ये चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या होना चाहिए और क्या उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हम अपने स्किल को, अपनी शैली को, संवाद शैली को, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सके। आज उसमें मैं आपको थोड़ा सा बात करूँगा। तो पहले जो है, सबसे पहले तो ये है हम कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं, है ना। क्योंकि हम अपने विचार किसी दूसरे को बता रहे हैं या किसी दूसरे के विचार को सुन करके उसमें प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो वो हमारा एक कम्युनिकेशन हो रहा है, माध्यम, हम बात करने का एक जरिया हो रहा है आपस में, है ना। तो संवाद हो रहा है, उसी को हम जब उसके तरीके को बेहतर करने की बात करते हैं तो तब वो एक स्किल में गिना जाता है। शैली मतलब कैसी हमारी, तो उसके लिए हमें सबसे जरूरत देखने वाली चीज़ क्या होती है। सबसे पहली चीज़ है हमारा जो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो बोलते हैं ना कि भाई हम लोगों का कैसे, हम सामने वाले के कैसे खड़े हैं, कैसे उसको बात कर रहे हैं, हमारा आई टू आई कांटेक्ट है कि नहीं, या हम गुस्से में तो नहीं बोल रहे हैं, या हम धीमी आवाज़ में तो नहीं बोल रहे हैं, या तेज आवाज़ में तो नहीं बोल रहे हैं, या हमारी आवाज़ उसको सुनाई दे रही, नहीं सुनाई दे रही, या जोर से बोल रहे, उसके कानों को पर्दे में ज़्यादा आवाज़ जा रही। ये सारी चीज़ें हैं। और हम जो खड़े हैं, हमारे जो हाव भाव है, हमारी एक्टिविटीज़ है, एक्शन है, क्या वो बुरे तो नहीं लग रहे, कोई ऐसे असभ्य अभद्र किस्म के हाव भाव तो नहीं है, तो हमारा पहनावा कैसा है, हमारे भाई बाल वाल ठीक से बने कि नहीं, चेहरा वेहरा ठीक से हमने हाथ मुँह धोया है कि नहीं, कपड़ा ठीक से पहना है कि नहीं। तो वही जो सामने वाले के जो असर पड़ता है, वो जो है पहला असर जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज का होता है। बोलते हैं बॉडी की भी एक लैंग्वेज है ना। बॉडी भी एक लैंग्वेज बोल रही, बॉडी की भी हमारी शारीरिक एक भाषा है। क्योंकि किसी को देखने मात्र से ही अगले को पता चल जाता है ये इसका लुक कैसा है, मतलब ये मेरे को एक प्यार से देख रहा है, समझाने की दृष्टि से देख रहे हैं, कि गुस्से से देख रहे हैं, कि नफरत से देख रहे हैं, और ये कैसे, मतलब हाव भाव इनके कैसे, तो वो फर्क पड़ता है उससे बॉडी लैंग्वेज से। इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान देना है कि भाई हम अच्छे सुसज्जित ढंग से रहें, सामने वाले के अच्छे से जब बोले स्माइल करके बोले, ठीक से बोले, ठीक ट्यूनिंग में बोले और सही बोले, तो हमारा जो है उठने बैठने का तरीका, हाव भाव का तरीका कैसा है, वो उसका असर पड़ता है। इसलिए हमें इसको बेहतर करने की जरूरत होती है। एक तो होता है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा क्या है, सही चीज को, राइट थिंग्स, राइट वर्क, सही चीज को, सही बात को हमें जो है सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर वो उसकी बात कहने लायक जगह है कि नहीं है कि नहीं। हम कहाँ पर, कहीं पर जैसे महिलाएं हैं, कहीं पर बच्चे हैं, कहीं ऑफिस है, कहीं हम ट्रेन में हैं, बस में हैं, जहाज में हैं, चल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं, या लोगों के मित्रों के साथ बैठे हैं, तो वहाँ पर हम कैसे जगह पर हैं, कैसी प्लेस में हैं, और वो कैसा प्लेटफॉर्म है कि भाई हम स्कूल कॉलेज में हैं, कहीं बात कर रहे हैं, है ना। तो राइट जगह पर, राइट प्लेस में, राइट वर्क पर, राइट वर्ड हमारे जो होने चाहिए, सही हमारे जो शब्द का चयन सही होना चाहिए, वो जो है हमारे स्किल के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत बेहतर होगा, है ना। और उसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, एक गुड लिसनर,
गुड लिसनर मतलब अब हम सामने वाले को बोले जा रहे हैं और वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उनको हम पूछ नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे या उनकी बात को समझ नहीं रहे, तो भी बोलेंगे अरे यार फालतू बकवास हो रही। तो इसलिए जो है आपका एक कम्युनिकेशन, एक संवाद के लिए जरूरी है कि आप उनको भी सुने और धैर्य से सुने, ठीक से सुने, समझें और फिर उसका जवाब सही ढंग से दें। तो आपका तभी वो कम्युनिकेशन बेहतर कहलाएगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, शैली है, वो बेहतर होगी। तो इसमें सुधार करने के लिए हमेशा आपने ध्यान रखना है कि हम एक अच्छे श्रोता भी बने। गुड लिसनर होना भी बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल के लिए। पूरा ठीक से सुने तब प्रतिक्रिया दे, आधा अधूरा सुन के अपने अंदाज से मनगढ़ंत रिप्लाई देंगे तो वो संवाद वहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। क्योंकि हम कम्युनिकेट कहीं भी कर रहे होते हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, मित्रों के साथ कर रहे हैं, कहीं इवन लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ भी बातें हो रही है ना, संवाद कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट अवसर बहुत पड़ता है। इसलिए जो है हमने गुड लिसनर, अच्छा श्रोता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमने दूसरे के जो उसको है समझना है लोगों को कि वो कैसा समुदाय है, हम कहाँ पर किस तरीके के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो जो कम्युनिटी है, अभी ये नीचे नहीं आ रहा तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर है ना, चौथा चीज है कि वो जो कम्युनिटी है या लोग है वो कैसे लोग है या हम किन से बात कर रहे हैं, कम्युनिटी उनके हिसाब से ही हम संवाद करेंगे। कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी मतलब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं क्लास हो रही है या कहीं गैदरिंग हो रही है, कहीं पार्टी हो रही है, ये हो रही, तो उन जगहों के उस समय उसका हमें ध्यान रखते हुए ये देखना है कि हम जो है कम्युनिकेशन लोगों के, समय के और उसके माहौल के हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे। उसी हिसाब से हम आवाज़ कभी उसकी जो ट्यून है, पिच है, उसको भी ठीक रखेंगे, है ना। और दूसरा जो है हम जो बात करें, है ना, किसी को भी हम बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो उसको हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करें। मतलब पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है सही चीजों को, सिर्फ जो हमारे मतलब की बात है, जो हमने जो बात कहनी है, जैसे क्लास है तो क्लास में हम जिस चीज की क्लास ले रहे हैं उसी से संबंधित बातों को कर रहे हैं ना, उसे इधर उधर नहीं बहके, तो पॉइंट टू पॉइंट करें तो हमारा जो है स्किल वो अच्छा कहलाएगा, तो हमारा संवाद बेहतर होगा, है ना। और उसके जो है जो वो पॉइंट टू पॉइंट हम जो बोल रहे हैं तो उसका सिस्टम क्या है, हमने क्या उसमें देखना है, जो उसके जो एक प्रिंसिपल भी हम कह सकते हैं, उसके क्या सिद्धांत हो सकते हैं। एक तो हमने क्लियर बोलना है, क्लियर, साफ, स्पष्ट, है ना। और सही बोलना है कि भाई हम सही चीज उच्चारण करना है, सही सब्जेक्ट को, सही बात को बोलनी है, एकदम स्पष्ट बोलना है, साफ सुथरा बोलना है। और कंप्लीट होना चाहिए जो हम बोल रहे हैं, कि कंप्लीट शब्द को बोले, आधा अधूरा नहीं, है ना। कि हम ये जो सोचे कि हम आधा थोड़ा बोले जो आके वो समझ लेगा सुनने वाला, नहीं, अपने शब्दों को कंप्लीट बोलिए, स्पष्ट बोलिए और सही बोलिए, है ना। और जब भी जो आप बोल रहे हैं, जो आपने संवाद के लिए आप गए हैं, जहां भी आप संवाद कर रहे हैं, तो वहां पर अपनी बात को एकदम सॉलिड रखिए, संबंधित विषय के अच्छी जानकारी रखिए और अपना सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, तो आपको जो है वो कम्युनिकेशन स्किल का वो जो है एक बेहतर आपको परिणाम देगा, है ना। और दूसरा, अगर ज़्यादा समय नहीं है या हमें उसके बारे में लगता है कि अगले सामने वाले को बेहतर जानकारी हो सकती है, तो हम उसको ब्रीफ कर सकते हैं। ब्रीफ मतलब छोटा, संक्षिप्त में उसके दे सकते हैं, लेकिन उसमें सब कवर हो जाना चाहिए जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हमारा संवाद है। और हमें जो है थॉटफुल होना चाहिए, विचारशील, है ना। हमारे सही हम जो है
थॉट कैसे है, विचार कैसे है, हमारे थॉट है ना, थॉटफुल होना चाहिए, थॉटफुल, अच्छे, सही विचार, सही बातें और हमने वहाँ पर रखनी है। और साथ ही साथ हमको क्या है, काइंडनेस जरूर रखे। हम जब भी बात कर रहे हैं तो हमेशा सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, स्माइलिंग फेस से बात करना चाहिए और अच्छी अपनी बात को रखना चाहिए। तभी हमारा सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। चाहे हम इंटरव्यू में जाए, नौकरी के लिए जाए, या कोई अपने बिजनेस से के संबंध में बात कर रहे हैं, चाहे हम क्लास में है, चाहे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे मित्रों से बात कर रहे हैं, जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें हमारी काइंडनेस होनी चाहिए, अच्छे से बात करना, मतलब हड़बड़ाहट नहीं, जल्दी नहीं, गुस्सा नहीं, अपना एंगर नहीं जाहिर करना। गुस्सा है भी तो उसको बात करने का एक तरीका होता है, समय होता है, जगह होती है। इसलिए हमें ये चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी जो भाषण संवाद शैली है वो बेहतर होगी, संवाद शैली। तो अब मैंने एक बार मैं जस्ट रिपीट कर देता हूँ, अब आप इसमें फिर अपने हिसाब से अपने आप सुधार कर सकते हैं। एक तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है, हमारे हाव भाव कैसे हैं, हम कैसे खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हमारा आई टू आई कांटेक्ट है कि नहीं, हम दूसरा जो है हम सही शब्दों का चयन कर रहे हैं, सही जगह पर बोल रहे हैं, सही लोगों से बोल रहे कि नहीं बोल रहे, क्या कौन सी कम्युनिटी है, मतलब कैसा वहाँ पर हमें बात करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जो है वो देखना है। और साथ ही साथ हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, गुड लिसनर भी होना चाहिए। जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो उसकी बात को भी सुना जाए, उसको तसल्ली से, ठीक से उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को समझा जाए, उसके बाद हम बड़े अच्छे से उसका तसल्ली से जवाब दे, आंसर दे। तो वो इसलिए एक बेहतर कम्युनिकेशन हमारा उसमें बनेगा। तो इसी को चीज़ों को हम जो है, कैसी कम्युनिटी है उसके हमने देख ही लिया कि भाई हम कहाँ बात कर रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, जगह कौन सी है। और बिल्कुल एक दुरुस्त बात करनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, फालतू इधर उधर की जोड़ घटा के नहीं कहानी बनानी, पॉइंट टू पॉइंट हो, कम समय में हो, आपका इफेक्टिव बात हो जाए, वो आपका संवाद शैली होगी। और उसी के हमारे उनके बात करने के तरीके, जब हम संवाद कर रहे हैं तो उसके एक मोटे मोटे हम कह सकते हैं हमारे सिद्धांत या प्रिंसिपल है कि मतलब हमको एकदम क्लियर बोलना चाहिए और सही चीज़ को बोलनी चाहिए, स्पष्ट पूरा पूरा वाक्य को, शब्द को पूरा बोलना चाहिए, अधूरा नहीं, सॉलिड अपनी बात को तर्क सहित अच्छे से रखना चाहिए। और ज़्यादा समय नहीं है या सामने वाला उस विषय से जानकारी रखता है, अच्छा है, तो हम ब्रीफ में, संक्षिप्त में भी कहे, लेकिन हमारी उसमें सब बात कंक्लूड हो जाए। और हमें काइंड होकर के, विनम्र होकर के, शांति से अच्छे से सुनना, बताना, बोलना है, तो काइंडनेस भी बहुत जरूरी है। और थॉटफुल होना चाहिए, हमारे विचारशील, हम विचार करें भाई, सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं कि उसकी बातों को भी हम सुनने की और उनके विचारों को समझने की उन क्षमता हमें होनी चाहिए, हमें भी विचारशील होना चाहिए। इसलिए जब हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एक हमारी एक संवाद शैली अच्छी हो सकती है, चाहे हम फिर भाषण दें, चाहे हम किसी बात करें, तो वो एक बहुत अच्छी सुंदर हमारी स्किल बन जाएगी, संवाद शैली हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरा ये छोटा सा प्रयास रहा है, जो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि हम अच्छे से संवाद करें, अच्छी वार्ता करें, अच्छे लोगों में उठे बैठे, तो इसके लिए पॉजिटिवनेस बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ आप भी जो है इससे कुछ न कुछ मेरी बातों पर ध्यान देंगे, खुद भी अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अड़ोस पड़ोस में इन बातों को कहेंगे, बताएंगे, ध्यान रखेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में मेरा भगवान सिंह करके चैनल है, जो भगवान सिंह बोहरा करके मेरा हैंडल है। और आप देखें इसको, पोस्ट में मैं डालता रहता हूँ, उनको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे आप इतना समय देते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपकी सहानुभूति के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन अच्छा रहे, आपका घर परिवार अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।